हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआर के टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से जिन लोगों के साथ में अचानक चक्कर आने की शिकायत रहती है, जिनको अचानक घबराहट हो जाती है, इस अचानक चक्कर आने वाली शिकायत और घबराहट से हम कैसे बाहर निकलें, इसके ऊपर एक बहुत ही सुपर पीओसी तकनीक जो है मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। सीबीटी का ही एक प्रिंसिपल है, एक तकनीक है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। अच्छा, ये जो पी ओ सी जो तकनीक है ये क्या है और किस तरह से इसको यूज करना है, इसके ऊपर पूरा स्टेप बाय स्टेप विद एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। दोस्तों, पीओसी का मतलब क्या है? पी का मतलब है पैराडॉक्सिकल, ओ का मतलब है ऑब्जर्वेशन एंड करेक्शन। अच्छा, ये पैराडॉक्सिकल ऑब्जर्वेशन और करेक्शन क्या होता है, इसको बहुत अच्छे से समझना। दोस्तों, एक एग्जांपल से मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये जो एग्जांपल है, ये एग्जांपल एक 34 ईयर ओल्ड जो मेल है उसका एग्जाम्पल है। अच्छा, जिनके साथ में क्या शिकायत रहती है कि उनको अचानक बहुत ज़्यादा चक्कर से आने लग गए और बहुत ज़्यादा अचानक घबराहट होने लग गई और उनको ऐसे लगने लग गया कि जैसे अभी मैं नीचे गिर जाऊंगा, मुझे कुछ हो जाएगा। इस तरह का जो फियर है वो उनके अंदर क्रिएट हुआ। अब स्वाभाविक सी बात है कि जब आपके भीतर इस तरह का डर पैदा होता है, चक्कर आ रहे हैं और आपको घबराहट हो रही है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर ने उनके सारे इन्वेस्टिगेशंस किया। उनका जो ब्लड टेस्ट हुआ उसके अंदर उनका कोलेस्ट्रॉल का जांच हो गया। उसके बाद में उनका जो गर्दन है उसका एक्सरे हो गया, उसका एमआरआई हो गया, ब्रेन का एमआरआई हो गया, जो सिर से रिलेटेड जो जांचें थी, ईयर कान के इन्वेस्टिगेशंस भी हो गए। अब ये सारे के सारे जो इन्वेस्टिगेशंस थे, सारी की सारी जो जांचें थी वो नॉर्मल थी। अब जब सारी जांचें नॉर्मल होती है बट स्टिल ये प्रॉब्लम रहता है, मतलब हार्डवेयर एकदम बढ़िया है। मोबाइल के अंदर जैसे दो चीजें होती है, एक तो हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर एकदम बढ़िया है बट फिर भी मोबाइल में प्रॉब्लम हो रही है, इसका मतलब मोबाइल का क्या गड़बड़ है? सॉफ्टवेयर गड़बड़ है। तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो क्या है? हमारा ब्रेन, हमारा माइंड। जब सारे टेस्ट नॉर्मल थे, सारे इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल थे, फिर भी जो चक्कर का प्रॉब्लम हो रहा है, इसका मतलब ये जो प्रॉब्लम है वो किसके कारण से हो रहा है? हमारे ब्रेन की वजह से हो रहा है, हमारे माइंड की वजह से हो रहा है, एंजाइटी की वजह से हो रहा है। अच्छा, इनको किस तरह का एंजाइटी था वो भी मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूं। इनके दिमाग के अंदर ऑटोमेटिक थॉट्स आते थे। इनके अभी बच्चा हुआ था तो ऑटोमेटिक ऐसे थॉट आता था कि कहीं मैं बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दूं, कहीं मैं घर वालों को नुकसान ना पहुंचा दूं, कहीं मैं जो घर वालों के खिलाफ कुछ गलत ना कर दूं। इस तरह की जो थॉट्स है वो इनके दिमाग में आती थी। अच्छा, ये जो थॉट्स है, इन थॉट्स के कारण ये कंटिन्यूअसली अपने आप को जो सेल्फ इवेलुएट करते थे वो इस तरह से इवेलुएट करते थे कि यार मैं कितना खराब इंसान हूं, कितना गंदा व्यक्ति हूं जिसके दिमाग में इस तरह की थॉट्स आ रही है। और इस तरह की जो थॉट्स है वो तो कितना खराब से खराब जो पापी इंसान होगा जिसके मन में आती होगी, और मैं ही वो पापी इंसान हूं। तो कंटिन्यूअसली ये अपने आप को एक सेल्फ गिल्ट के अंदर लेके जा रहे थे और इस सेल्फ गिल्ट की वजह से हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो भी ब्रेक होता है, हमारी जो सेल्फ एस्टीम है वो भी ब्रेक होती है। और जब सेल्फ एस्टीम ब्रेक होती है तो हम बहुत ज्यादा हेल्पलेस फील करते हैं और उस हेल्पलेसनेस की वजह से हमारे अंदर एंजाइटी क्रिएट होती है। और उस एंजाइटी के कारण हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, जिसको एएनएस बोलते हैं, ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो एबनॉर्मली स्टिमुलेट होता है। और उसके एबनॉर्मल स्टिमुलेशन की वजह से एक तो पाल्पिटेशंस, धड़कन बढ़ना या घबराहट सी होना, ये फील होता है। दूसरा, हमें जो चक्कर जैसा है वो भी इसके कारण फील होता है। अच्छा, इसके अलावा और भी बहुत सारे सिम्टम्स फील हो सकते हैं। चेस्ट के अंदर भारीपन भी फील हो सकता है, सांस के अंदर दिक्कत भी महसूस हो सकती है। ऐसा भी फील हो सकता है जैसे सांस जो है वो खींच खींच के ले रहे हैं, मुंह खोलकर सांस ले रहे हैं, ये भी इसके अंदर आ सकता है। मतलब बॉडी के अंदर बहुत सारे जो सिम्टम्स है वो इसके अंदर फील हो सकते हैं। और आपके साथ में भी अगर ऐसी शिकायत है कि आपके टेस्ट सारे नॉर्मल है, चाहे वो पेट की शिकायत हो, चाहे वो सिर की शिकायत हो, चाहे वो गर्दन की शिकायत हो, चाहे वो सेक्स का प्रॉब्लम हो, अगर जांचें नॉर्मल है बट स्टिल प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब वो जो प्रॉब्लम है वो किसकी वजह से? हमारे एंजाइटी की वजह से है। तो हमें हमारे एंजाइटी के रूट को ठीक करना पड़ेगा। अब यहां पर इनके अंदर क्या जड़ बना हुआ था, क्या दिमाग के अंदर ओवर थिंकिंग रहता था? कहीं मैं नुकसान ना कर दूं, कहीं मैं बच्चे का नुकसान ना कर दूं। अच्छा, ये थॉट भी इनका कैसे स्टार्ट हुआ? ये अपने बच्चे के साथ में सो रहे थे तो घर वालों ने सजेस्ट किया कि यार नींद के अंदर ध्यान रखना कि कहीं इसके ऊपर हाथ ना आ जाए और ये दब ना जाए। तो मैं सर उस दिन सो नहीं पाया। मेरे मन के अंदर बड़ी अवेयरनेस बनी रही कि यार कहीं मैं सच में मेरी आंख लग गई और हाथ बच्चे पे चला गया तो बच्चा कहीं दब ना जाए। तो उस डर की वजह से मैं पूरे दिन सो नहीं पाया, रात को भी नहीं सो पाया। अच्छा, मैंने ये देखा कि बच्चे के पास में एक चाकू भी रखा हुआ था। अच्छा, जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनके दिमाग में कई बार ये थॉट रहता है कि भाई कोई बाहरी ताकत, कोई ऊपरी ताकत, कोई
नेगेटिव एनर्जी कोई ऐसी ना हो जो बच्चे को नुकसान पहुंचा दे। तो इसके कारण बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे समाज के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग कल्चर के अंदर वो बच्चे के पास में क्या रख देते हैं, चाकू रख देते हैं। अच्छा, इसकी शुरुआत तो शायद इस कारण से हुई होगी कि भाई पहले क्या होता था कि बच्चों की चोरियां हो जाती थी, तो बच्चों की चोरियां हो जाती तो माता के पास में कोई ऐसी चीज रहे जिससे वो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर पाए। तो उस प्रोटेक्ट करने के तहत पास में कोई ऐसा हथियार छोटा सा दे दिया जाता था जिससे कि वो अपने बच्चे की प्रोटेक्शन कर सके, सुरक्षा कर सके। लेकिन धीरे 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 ये जो हथियार रखने का जो परंपरा है, ये इस रूप में इसने रूप ले लिया कि भाई कोई नेगेटिव एनर्जी भी इसके पास ना आए, इसलिए ये चाकू अपने इनके पास में रखिए कि कोई नेगेटिव एनर्जी पास में नहीं आए। हालांकि इसको रखा इसलिए जाता था ताकि बच्चे की प्रोटेक्शन की जा सके। तो यहां पर वो जो चाकू रखा हुआ था सर, उस चाकू की वजह से मेरे भीतर बहुत ज्यादा डर पैदा हुआ कि कहीं मेरे हाथ रखने का जो मेरा डर है, अब कहीं ऐसा ना हो कि रात में मैं सो रहा हूं, बच्चा सो रहा हो और मैं चाकू से इसका कुछ नुकसान ना कर दूं। तो वहीं से सर और ज्यादा घबराहट पैदा हुआ, और उस घबराहट की वजह से कंटिन्यूसली मेरे दिमाग में बच्चे को लेकर थॉट आ रहे हैं, कहीं चाकू, अगर मैं नुकीली चीज देखता हूं तो कहीं मैं इससे बच्चे का नुकसान ना कर दूं। फिर ये बच्चे से एक्सटेंड होते होते पत्नी पे गया, फिर घर के दूसरे मेंबर्स पे गया। और सर इन चीज़ों से मुझे इतना डर लग रहा है कि मैं अब अपने फैमिली में से कोशिश मेरा ये रहता है कि मैं उनसे हमेशा दूर रहता हूं। तो इसके कारण से मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, और इसी की वजह से ही ये क्या फील हो रहा है, यहां पर चक्कर महसूस हो रहे हैं। तो अब हमें इन चक्कर से अगर किनारा करना है, इन चक्कर से अगर बाहर निकलना है, तो हमें यहां पर क्या प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सीबीटी का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब यहां पर सीबीटी का जो प्रैक्टिस है, इसकी एक तकनीक जो हम यूज कर रहे हैं वो कौन सी, पीओसी तकनीक। अच्छा, पीओसी तकनीक क्या है, पैराडॉक्सिकल ऑब्जर्वेशन एंड करेक्शन टेक्निक। अच्छा, पैराडॉक्सिकल का मतलब क्या है कि आप अब तक जो कर रहे हो, वो जो तरीका आप यूज कर रहे हो, वो तरीका जो है अब आपको वो तरीका यूज नहीं करना, मतलब अब उसका उल्टा यूज करना है। इसको बोलते हैं पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब उल्टा। अच्छा, तो अब तक हम क्या कर रहे हैं, अब तक हम ये कर रहे हैं कि हम भाग रहे हैं, अपने दिमाग में जो भी थॉट आ रहे हैं उन थॉट्स के ऊपर एक्शंस ले रहे हैं, थॉट्स को रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, मैं अगर बच्चे के पास जा रहा हूं तो सर मुझे डर लगता है कहीं वो थॉट ना आ जाए, तो मैं रोकने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। नहीं, आपको अपने थॉट्स को रोकना नहीं है, थॉट्स के कारण भागना नहीं है। बच्चे के साथ में रहिए, अपने वाइफ के साथ में रहिए, घर के जो दूसरे मेंबर्स हैं उन सब के साथ में रहिए, उन सब के साथ में टाइम स्पेंड करिए। किसी भी प्रकार का थॉट आता है, जैसे इनके दिमाग में नुकसान करने का आता है, कुछ लोगों के दिमाग में सेक्सुअल थॉट्स आती है, जैसे फैमिली मेंबर्स को लेके सेक्सुअल थॉट्स आ गई, या भगवान को लेके सेक्सुअल थॉट्स आ गया, या मूर्ति को देख के सेक्सुअल थॉट्स आ गया, तो आने दीजिए, रोकिए मत। अब तक जो आप कर रहे हो उसका उल्टा पैराडॉक्स करना है। अच्छा, पैराडॉक्स का मतलब उल्टा, मतलब आने देना है, रोकने का अपने तरफ से कोई कोशिश नहीं करना है। अच्छा, दूसरा क्या है, दूसरा है ऑब्जर्वेशन। अपने इन थॉट्स को ऑब्जर्व करना है हमें कि ये जो थॉट मेरे दिमाग में आ रहे हैं, ये थॉट सही है क्या, ये थॉट रियल है क्या। अच्छा, रियलिटी कैसे पता चलेगी, रियलिटी आप अपने पास्ट का ऑब्जर्वेशन करके देख लीजिए कि अब तक पास्ट में मैंने इन थॉट्स के अकॉर्डिंग कितना कुछ किया है। अब तक पास्ट के अकॉर्डिंग मेरे पास में एक सिंगल एविडेंस नहीं है कि जिसके कारण से मैंने इन थॉट्स के अकॉर्डिंग कोई भी एक्शन लिया हो, कोई भी अपनी फैमिली को नुकसान पहुंचाया हो, अपने बच्चे को नुकसान पहुंचाया, ऐसा कोई एविडेंस मेरे पास में नहीं है। अच्छा, तीसरा यहां पर ऑब्जर्वेशन के अंदर क्या डालना है कि भाई आप जो इस चीज की गिल्ट फील कर रहे हो, ये गिल्ट भी आपको फील नहीं करना है, क्योंकि गिल्ट तब फील किया जाता है जब कोई भी चीज आप इंटेंशनली करते हो, जानबूझ के करते हो, जिसका आपके अंदर इच्छा होता है, डिजायर होता है, उसका आपके पास में प्लान होता है, और उस प्लान के अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे हो, तो एक्शंस ले रहे होते हो। तो क्या ये सारी चीजें है क्या, नहीं नहीं सर, कौन ऐसा चाहता है, कौन अपने बच्चे को ऐसा नुकसान पहुंचाएगा। सर यहां पर ना तो डिजायर है, ना हमारे पास में कोई एक्शंस है, ना हमारे पास में कोई भी प्लान है। तो इसका मतलब ये हम इंटेंशनली नहीं कर रहे, इंटेंशनल नहीं कर रहे, तो इसका मतलब यहां पर हमें गिल्ट फील नहीं कर रहा। जो आप फील कर रहे थे मैं उसके अगेंस्ट बोल रहा हूं, नहीं करना है, पैराडॉक्स यहां पर यूज करना है, तो गिल्ट फील नहीं करना। अच्छा, गिल्ट फील करने से प्रॉब्लम क्या क्रिएट होता है, आप जब गिल्ट फील करते हो, भाई गिल्ट जो होता है वो तब फील किया जाता है जब कोई भी चीज इंटेंशनली की जाती है। तो हमारा माइंड कहता है कि जिस चीज के ऊपर आप गिल्ट फील कर रहे हो, अब गिल्ट फील करना वाला पार्ट है वो रियल है, तो जिस चीज के ऊपर आप गिल्ट फील कर रहे हो ना, इसका मतलब वो चीज भी रियल है जिसके ऊपर आप गिल्ट फील कर रहे हो। तो एक इमेजिनरी जो चीज जो हमने इंटेंशनली नहीं की, फिर भी आप जब उसके ऊपर गिल्ट फील कर लेते हो, माइंड कहता है कि गिल्ट फील करना रियल है ना, तो जिस कारण से ये फील किया जा रहा है वो कारण भी क्या है, रियल है। मतलब आपने चीजों को क्या किया, इंटेंशनली किया। अच्छा, इंटेंशनली किया तो उसका आपको पनिशमेंट भी मिलना चाहिए।
इस कारण से फिर हमें बहुत ज्यादा घबराहट महसूस होती है, बहुत ज्यादा बेचैनी महसूस होती है। तो हमें यहां पर नो गिल्ट पॉलिसी अपनाना है। अच्छा, ऑब्जर्वेशन में हमें, हमारे पास में इसका एविडेंस क्या है? अगर हमारे पास में इसका एविडेंस नहीं है तो हमें बताना है कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरे ब्रेन के सजेशंस है। अच्छा, अब ब्रेन ऐसे सजेशंस क्यों दे रहा है? ब्रेन भाई साहब किसी भी प्रकार का सजेशन दे सकता है। जो हमारा दिमाग है ना, वो किसी भी प्रकार का सजेशन दे सकता है, उसमें कुछ भी क्रिएट हो सकता है, कुछ भी बन सकता है। हम जब इस बात पे आ जाते हैं, नहीं दिमाग में ये तो आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, नहीं, दिमाग के अंदर तो किसी भी प्रकार का ख्याल पैदा हो सकता है, किसी भी प्रकार का थॉट पैदा हो सकता है। यही हमारे दिमाग का बेसिक नेचर है, हमारे ब्रेन का बेसिक नेचर है कि उसमें कुछ भी क्रिएट हो सकता है। तो उन सारे प्रकार के थॉट के क्रिएशन के प्रति हम क्या बनाएं? अपनी एक्सेप्टेंस लाएं। उसके अंदर सेक्सुअल थॉट भी आ सकता है, उसके अंदर नुकसान करने का थॉट भी आ सकता है, कोई सा भी सजेशन आ सकता है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास में एक पानी की बोतल है, तो इस बोतल को जब मैं देखूंगा तो मेरे पास में क्या क्या सजेशंस आएंगे बोतल को? मेरे पास में उस बोतल को लेके ये सजेशन आएगा कि भाई इससे पानी पिया जा सकता है, इससे पानी पिलाया जा सकता है, इसके ढक्कन से चक्री बनाई जा सकती है, उस चक्री से खेला जा सकता है, इस बोतल से किसी के सिर पे ऊपर मारा भी जा सकता है। अच्छा, अब मैं यूं सोचूं यार ये मारने वाला थॉट क्यों आया? भाई ये तो सजेशंस है। इस बोतल से अब तक लोगों ने क्या क्या कर रखा है, और वो जो कर रखा है उसकी कितनी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में गई है। तो आपका जो ब्रेन है उन सारी इंफॉर्मेशंस को स्कैन करके आपको अलग अलग क्या देता है? सजेशंस देता है। वही सिमिलर चीज आपका जो ब्रेन है, जब आप बच्चे को देखते हो उससे रिलेटेड आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन क्या गई है, घर वालों को देखते हो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या गई है, दूसरे लोगों ने क्या क्या कह रखा है, वो सारी इंफॉर्मेशन दिमाग में, तो दिमाग उसके सजेशंस देता है। तो ये दिमाग का एक नॉर्मल नेचर है, एक सामान्य प्रवृत्ति है। इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके दिमाग में विचार नहीं आते, सबके दिमाग में विचार आते हैं। अब कहानी सिर्फ इस बात पर डिफरेंट हो जाती है कि एक जना इसको नॉर्मल कंसीडर करता है तो फिर उसकी कॉन्शियस थॉट के ऊपर स्टक नहीं होती, वो अपनी जिंदगी को एकदम नॉर्मल तरीके से ले रहा होता है, नॉर्मल तरीके से आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन एक जना इस प्रोसेस को एबनॉर्मल समझ रहा होता है, जो ऑलरेडी नॉर्मल है। जब वो उसको एबनॉर्मल समझता है तो उसकी कॉन्शियस उस थॉट के ऊपर स्टक हो जाती है, और जब उसकी कॉन्शियस उस थॉट पे स्टक हो जाती है फिर वो उसको और हटाने की कोशिश करता है, उससे और बाहर निकलने की कोशिश करता है। और जितनी वो उससे निकलने की कोशिश करता है उतना ही वो पैटर्न उसका लूप के अंदर चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, और वो उसको और ज्यादा हेल्पलेस फील करवाता है। तो हमें ये नहीं करना, हमें यही पैराडॉक्स यूज करना नहीं करना है। ऑब्जर्व किया, हमारे पास में एविडेंस नहीं है, तो अपने आप को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई साहब ये दिमाग का नॉर्मल नेचर है, मेरे दिमाग में पैटर्न्स बने हुए हैं, इसके हालात बने हुए हैं, इस कारण से इस तरह के थॉट्स आ रहे हैं। हालात मतलब इसके पैटर्न्स, इंफॉर्मेशन गई हुई है, वही इंफॉर्मेशन एज ए सजेशन मेरे दिमाग के अंदर चल रही है, ये हमें अपने आप को बताना है। उसके बाद में करेक्शन, करेक्शन ये थॉट सही है, तो मेरे पास में इस चीज का एविडेंस क्या, प्रूफ क्या है? अब तक जितने भी दिन मैंने जिए हैं अपनी लाइफ के, उसमें ऐसा कितने बार हुआ है? इम्पॉसिबल, एक भी बार नहीं हुआ। हमारे पास में कोई एविडेंस नहीं है। जब हमारे पास में एविडेंस नहीं है तो इसका मतलब ये जो थॉट है वो सिर्फ और सिर्फ एक ख्याल है, एक कल्पना है। रियलिटी में ऐसा कभी भी किसी भी सूरत में नहीं होने वाला। अपने आप को बताएं और एस्केप बिल्कुल ना करें। यहां पर तो मैंने पैराडॉक्स बता ही दिया कि एस्केपिज्म तो बिल्कुल नहीं करना है। बच्चे के पास रहिए, उसके पास में सोइए, अपने वाइफ के साथ में रहिए, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में रहिए, इनसे किसी भी प्रकार की कोई दूरी मत बनाइए। हमारा ये जो दूरी बनाने का जो प्रोसेस है, यही प्रोसेस हमारे दिमाग के अंदर जो काल्पनिक जो चीजें होती, इमेजिनरी जो चीजें होती, उन इमेजिनरी चीजों को भी क्या कर देता है? रियल कर देता है। क्योंकि एक्शन जो लिया जा रहा है ना वो रियल लिया जा रहा है। भागना तो रियल है ना, भाग तो रहे ही हो ना, ये तो रियल है। तो दिमाग कहता है कि जिस चीज के ऊपर रियल एक्शन लिया जा रहा है और जिस कारण से लिया जा रहा है, मतलब एक्शन अगर रियल है तो ये जो एक्शन जिस कारण से लिया जा रहा है वो कारण भी रियल होगा। तो एक काल्पनिक चीज को भी दिमाग उसको रियलिटी कंसीडर करना शुरू कर देता है। तो भागिए मत, एक्सपोज करिए। सर ये टोटली ठीक हो जाएगा? पूरी तरह से ठीक होगा। ऐसी कोई एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, ओसीडी नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती। बस हमें उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से काम करने की जरूरत है, उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से वर्कअप करने की जरूरत है, हमें प्रॉपर तरीके से सीबीटी के प्रैक्टिस की जरूरत है, अपने थॉट को करेक्ट करने की जरूरत है। अगर आप सही दिशा में लगातार इसके ऊपर अभ्यास करते जाएंगे, आप पूरी तरह से इससे बाहर निकलेंगे।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने जो साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स है, चाहे वो एंजाइटी का, पैनिक का, ओवरथिंकिंग का, नेगेटिव थिंकिंग का, OCD का, जितनी भी प्रकार की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, इनको हम पूरी तरह से कैसे खत्म कर सकते हैं, इसके ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके, जिसको आप सीख करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।